तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, कैसे वो पहले अर्थमेटिकल, लॉजिकल, एमसीयू के पास जाकर फाइनली हमें आंसर देता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक को, जो कि हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। अब ये कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है उसे समझ लो। उससे पहले मैंने शुरू में ही बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कंप्यूटर भी बिल्कुल हम इंसानों की तरह होता है। जैसे हम इंसान होते हैं वैसे हमारा कंप्यूटर भी होता है, जैसे हमारे शरीर होते हैं वैसे हमारे कंप्यूटर का भी शरीर होता है, और जैसे हमारी आत्मा होती है वैसे इस कंप्यूटर की भी आत्मा होती है। तो वही चीज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु कंप्यूटर के समस्त साधनों को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा शरीर बना है एक हार्डवेयर और एक जो इसके अंदर है सॉफ्टवेयर। तो जिस तरह हम इंसान हैं, क्या उसी तरह हमारा कंप्यूटर भी नहीं है ना? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर एंड एक सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है इसे समझ लो। जैसे देखो, वो चीज़ें जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज़ है हमारा हार्डवेयर। और जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में वो चीज़ें आते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए और उसका मॉनिटर हो गया। ये सब चीज़ें हमारे होंगे हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर देखो, ये सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे देखो, होता क्या है, जैसे कोई खाना बनाना हो तो हमें बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। चाय बनाना है उसका बर्तन अलग, रोटी बनाना है उसका बर्तन अलग, सब्जी बनाना है उसका बर्तन अलग। वैसे ही कंप्यूटर पर भी कंप्यूटर सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमें एडिटिंग वगैरह करना है, इससे रिलेटेड कोई अलग सॉफ्टवेयर होगा। हमें वीडियो एडिट के अलावा कुछ सीखना है, उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब हमारे ये होते हैं। जैसे विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन देखो, नाम में ही ऐप आ गया। एप्लीकेशन यानी जो ऐप की तरह दिखे वही है हमारा एप्लीकेशन। या मल्टी यूज़र होता है, ये एक में यानी एक सिस्टम पे एक से अधिक चला सकते हैं हम लोग। कैमरा इधर कर, एक ही सिस्टम पे हम लोग एक्सेल भी चला सकते हैं, टैली भी चला सकते हैं, वर्ड भी चला सकते हैं एंड पावर पॉइंट भी चला सकते हैं। तो एक चीज़ पे एक से ज़्यादा चीज़ चला रहे हो ना। और ये जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यही तो होते हैं। एक टैली हो गया, एक्सेल हो गए, पावर पॉइंट हो गए, MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप एंड आउटलुक, ये सब चीज़ें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 पे आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट इज़ बूस्ट कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर के सिस्टम को बूस्ट करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को इन्हांस करता है। देखो, मैंने शुरू में बताया, एक बार फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। जिस तरह हम इंसान होते हैं ठीक उसी तरह हमारा कंप्यूटर भी होता है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं वैसे हमारा कंप्यूटर भी बीमार पड़ता है। और हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं? हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं? दवाई। वैसे ही कंप्यूटर भी जब बीमार पड़ता है तो उसके लिए अलग सी दवाई बनती है। हम लोग बीमार हुए, दवाई खाए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और वही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो बीमार पड़ता है, उसके अंदर भी वायरसेस आते हैं। तो उसी का इलाज करने के लिए जो हम लोग उसी के अंदर प्रोग्राम अपलोड करते हैं, इट इज़ बूस्ट कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम। ये कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम को बूस्ट करता है। यानी कंप्यूटर अगर बीमार होगा, इसके अंदर अगर एंटीवायरस होगा तो वो कंप्यूटर हमारा बीमार नहीं होगा। आई होप आप सबको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम इंसान होते हैं वैसे हमारा कंप्यूटर भी होता है। जैसे हमारी भाषा होती है वैसे कंप्यूटर की भी भाषा होती है। तो आज उसी भाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का भाषा क्या होता है? हम लोग डेसिमल नंबर समझते हैं, यानी जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, हम उस नंबर को समझते हैं। और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर समझता है। हमारा नंबर डेसिमल है, कंप्यूटर का नंबर बाइनरी है। जैसे होता क्या है, जैसे समझ लो हम इंसान हैं तो हमें एक दो ही भाषा आती है। समझ लो 2 भाषा आती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी तो हम समझते हैं, हिंदी में समझते हैं, और इंग्लिश में हम सुनते हैं और माइंड में अपने कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी कंप्यूटर जो है वो सदैव बाइनरी संख्या पद्धति समझता है, जो कि बिटों के समूह में पाया जाता है। अब ये बिटों के समूह क्या होता है इसे हम लोग आगे समझेंगे। बाइनरी संख्या पद्धति जो है ये 2 अंकों का पाया जाता है, एक जीरो और दूसरा 1। यह 2 अंकों से मिलकर बनता है, 0 और 1 से। ये 2 अंक मिलके दुनिया के किसी भी नंबर को बना सकते हैं। जैसे हमारा डेसिमल नंबर 0 to 9 नंबर हमें मिल जाए तो हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं ना। वैसे ही कंप्यूटर का बाइनरी नंबर, इसे अगर 0 और 1 मिल जाए तो ये कोई भी नंबर आसानी से क्रिएट कर लेगा इन अपने लैंग्वेज में, या अपने लैंग्वेज में इसे आसानी से बना लेगा। सिर्फ नंबर ही नहीं, कोई शब्द संख्या वो भी हो तो उसे भी ये आसानी से बाइनरी में ही समझेगा। और बाइनरी में समझने के बाद आपको आपकी भाषा में जवाब देगा। ऐसा नहीं है कि बाइनरी में समझ रहा है तो आपको आंसर भी बाइनरी में ही देगा। नहीं, आपको आंसर वो आपकी भाषा में देगा, बाकी वो समझेगा
बाइनरी में ही। अब ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कौन करता है, इसे समझ लो। कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर लगा होता है जो कि इसका काम ये रहता है कि ट्रांसलेट करने का, सीधा सीधा इसका मतलब समझो, इसका काम रहता है ट्रांसलेट करने का। अगर हम लोग उसे कोई डेसिमल नंबर दे रहे हैं तो वो अपने अंदर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके देगा। कौन? कंपाइलर। कंप्यूटर को वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके देगा कंपाइलर, और वहीं कंप्यूटर अगर हमें आंसर कोई बाइनरी नंबर में देगा तो कंपाइलर ही हमें ट्रांसलेट करके हमारी भाषा में यानी डेसिमल नंबर में ही देगा आंसर। तो आई होप आप सबको डेसिमल एंड बाइनरी नंबर टोटली क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ऊपर उठाओ से। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी नंबर हम लोग निकालें कैसे, और डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे निकाले, उस चीज़ को मैं आपको पर्टिकुलर एक वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम। पिछली टॉपिक में हमने समझा कंप्यूटर सिस्टम, और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम क्या होता है इसे समझ लो। देखो, कंप्यूटर के अंदर आंकड़ों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही हम लोग कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सदैव बाइनरी नंबर को समझता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे सबको समझाया भी, तो उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर सदैव बाइनरी नंबर को समझता है जो कि बीटों के समूह में पाया जाता है। अब ये बीटों के समूह का मतलब क्या होता है, ये भैया आप बार बार बीट बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है बीटों का मतलब? तो बीटों का मतलब समझ लो। जैसे देखो, हम इंसान होते हैं, हम लोग कोई सामान खरीदते या बेचते हैं तो उसका भी एक मात्रक होता है। उसी तरह हमारे कंप्यूटर का भी मात्रक होता है। जैसे हम लोग कोई फ्रूट्स खरीदते हैं तो किलोग्राम में खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं। कोई खाने पीने वाला चीज़ होता है उसे लीटर में खरीदते हैं, पीने वाला चीज़ होता है लीटर में, और तौलने वाला चीज़ है तो वो हमारा किलोग्राम में। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर का भी होता है। कंप्यूटर के अंदर जो जानकारियाँ होती हैं उनका भी एक मात्रक होता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला कि कंप्यूटर सदैव बाइनरी संख्या पद्धति समझता है जो कि बीटों के समूह में पाया जाता है। वहीं आप लोग कंफ्यूज हो कि बीटों के समूह का मतलब क्या होता है। तो बीटों के समूह का मतलब होता है ये, जैसे आपका किलोग्राम मिलीलीटर होता है, वैसे ही बीट्स यानी बीटो, मैंने बोल दिया बीटो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं बीट्स की ही बात कर रहा हूँ। बीट भी एक प्रकार का मात्रक है। मात्रक ये है, जैसे देखो कोई चीज़ें किलोग्राम में बिकती है, तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर का भी जो प्रोग्राम है उसका मापन भी हम लोग बीट्स में करते हैं। बीट्स यानी 8 बीट्स बराबर 1 बाइट। कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन चीज़ें हो तो वो कंप्यूटर के अंदर 8 बाइट्स यानी 8 बीट्स के जगह को ग्रहण करता है। तो धीरे धीरे शाम ढलता जा रहा है, उससे पहले रात हो जाए मैं आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो हम लोगों ने बात किया अभी बीट्स के बारे में। बीट्स जो है वो एक मात्रक है। कंप्यूटर के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नंबर या फिर कोई भी एक अल्फाबेट हो, कंप्यूटर के अंदर 8 बीट्स के जगह को ग्रहण करता है। 8 बीट्स की जगह को ग्रहण करता है। तो अभी मैंने बताया बीट्स के बारे में। जो मेरा ये कैमरामैन था, ये कैमरा ठीक से पकड़ नहीं पाया, इसलिए मैं सीधा हाथ में कैमरा लेके समझा रहा हूँ, समझो सब। मैंने अभी बताया कि 8 बीट्स बराबर होता है 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB यानी कि किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट यानी कि 1024 KB बराबर होता है 1 MB यानी कि मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB यानी कि गीगाबाइट, और 1024 GB बराबर होता है 1 TB यानी कि टेराबाइट। 1024 TB बराबर होता है 1 PB यानी कि पेंटाबाइट। 1024 PB बराबर होता है हमारा 1024 PB बराबर होता है हमारा 1 EB यानी कि एराबाइट, और 1024 EB बराबर होता है हमारा 1 ZB, और 1024 ZB बराबर होता है हमारा 1 YB। अब ये इतने बड़े मात्रक है ना, यानी मेमोरी के इतने बड़े मात्रक हैं कि हम लोग इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की जानकारियों को कैप्चर कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको यहाँ दिख रहा होगा, इन सारे ब्रह्मांड की जानकारियों को हम लोग इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा कि कंप्यूटर की मेमोरी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया। मैंने सबको बताया था कि अभी मैंने एक माइक ऑर्डर किया है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो माइक मैंने ऑर्डर किया है। तो जब मेरा माइक आ जाएगा तो हम लोग वीडियो बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे और एक स्टैंड का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कैमरामैन है ये थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो आगे की वीडियो में हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा याद नहीं है, चलो बाद में दूंगा चलो बाद में मिलते हैं।